हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरनमेंट साइंस की 22nd क्लास। आई होप आपको समझ में आएगी, और अगर समझ में आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। थैंक यू ऑल। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक इस क्लास का, मिक्सिंग हाइट। मिक्सिंग हाइट क्या होती है कि एक जो वर्टिकल साइड होती है उसके एक हाइट तक एक हाइट होती है जिस पे क्या होता है, पोल्यूटेंट है वो मिक्स होते हैं, और उस हाइट को क्या कहते हैं, मिक्सिंग हाइट। और जो प्रोडक्शन है मिक्सिंग हाइट की, और जो मिक्सिंग हाइट पर जो एवरेज विंड स्पीड है वो कितनी है, उसको क्या इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है। इसलिए कि जो एटमॉस्फेयर की जो डिस्पर्सिव कैपेबिलिटी है वो कितनी है, उसके लिए, उसको मापने के लिए, यानी कि क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में है जो डिस्पर्सन है पोल्यूटेंट का वो कितना होगा, उस कैपेबिलिटी को मापने के लिए क्या करते हैं, जो मिक्सिंग हाइट पे जो मिक्सिंग हाइट की जो प्रोडक्शन है उसको देखते हैं, और जो एवरेज विंड स्पीड है उसको देखते हैं, जिससे क्या है, हमें ये कैपेबिलिटी पता चलती है एटमॉस्फेयर की। और इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कोएफिशिएंट। फिर आता है कि जो मिक्सिंग हाइट है वो दो तरह की होती है, लो मिक्सिंग हाइट और हाई मिक्सिंग हाइट। लो मिक्सिंग हाइट में क्या होता है कि इसमें जो एयर है वो जनरली स्टेगनेंट होती है, यानी कि रुकी हुई होती है, और जो वर्टिकल मोशन है वो बहुत कम होता है पोल्यूटेंट का। इसलिए क्या होता है, जो ग्राउंड सरफेस के पास जो पोल्यूटेंट वो ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा अपर सरफेस पे नहीं पहुंच पाते, और ये ज़्यादातर या तो अर्ली मॉर्निंग में होता है या नाइट के टाइम पे होता है। फिर आता है हाई मिक्सिंग हाइट। इसमें क्या होता है कि जो वर्टिकल मिक्सिंग है वो एटमॉस्फेयर की डीप लेयर तक होती है, और इसमें जो डिस्पर्सन है पोल्यूटेंट का वो भी अच्छे से होता है, और ये ज़्यादातर जो मिड आफ्टरनून होता है उससे लेकर लेट आफ्टरनून तक होती है। फिर आता है प्लूम बिहेवियर और डिस्पर्सन ऑफ प्लूम, यानी कि जो प्लूम बिहेवियर है वो कैसा, कितनी टाइप का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, और प्लूम बिहेवियर होता क्या है उसके बारे में। जैसे कि जो स्टैक हाइट है, यानी कि जो चिमनी होती है उससे जो स्मोक निकलता है उसका जो बिहेवियर होता है उसे हम मेजर करते हैं इसमें, और वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, जो एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी होती है उसकी डिग्री पे। यानी कि अगर जैसे एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या डिस्पर्सन क्या पता कम हो ज़्यादा हो, यानी कि इस तरह से वेरिएशन उसकी देखेंगे हम कि वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा। और इसमें क्या है, जो विंड की टर्बुलेंस होती है, यानी कि जो विंड में जो बदलाव होते हैं, कभी तेज विंड चलती होती है कभी धीरे चलती होती है, तो उसकी वजह से भी जो स्मोक का जो डिस्पर्सन है वो डिफरेंट टाइप से होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्लूम बिहेवियर के टाइप। ये कितनी तरह के होते हैं, एक तो लूपिंग प्लूम है, न्यूट्रल प्लूम है, कोनिंग प्लूम है, फैनिंग, लोफ्टिंग, फ्यूमिगेशन और ट्रैपिंग। ये क्या है, प्लूम के बिहेवियर, यानी कि जो स्टैक होती है, यानी कि चिमनी होती है उससे जो स्मोक निकलता है उसका बिहेवियर कितने तरीके का होता है उनके बारे में ये बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं लूपिंग प्लूम के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो लूप की फॉर्म में जो स्मोक है उसका डिस्पर्सन होता है, इरेगुलर होता है और इसमें, और ये क्या होता है कि जो डे टाइम होता है उस वक्त होता है ये लूपिंग प्लूम। और इसमें क्या होता है, जो स्काई है इस टाइम पे क्या होता है, क्लियर होता है या पार्टली क्लाउडी होते हैं, यानी कि कहीं कहीं पे क्लाउड होते हैं। और ये जो लूपिंग प्लूम है ये बिहेवियर कब शो होता है, जब एडियाबेटिक जो लैप्स रेट है वो कंडीशन हो और अनस्टेबल कंडीशन हो, उस वक्त लूपिंग प्लूम बिहेवियर शो होता है। फिर आता है कि इसमें जो डिस्पर्सन है वो डिस्टेंस के साथ क्या होता है, बढ़ता रहता है,
और जो इसमें प्रोबेबिलिटी होती है वो हाई कंसंट्रेशन की ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में डिस्पर्सन होता है। अब इसे डायग्राम में दिखाया गया है कि जैसे ये जो लूपिंग है, इसमें जो ये लूप की फॉर्म बनी हुई है इस तरह से, देखो ये यहाँ पे ये क्या है कि जो स्मोक का जो बिहेवियर है वो दिखाया गया है इस डायग्राम में। फिर आता है कि न्यूट्रल प्लूम। न्यूट्रल प्लूम क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये उस वक्त होती है जब एम्बिएंट लैप्स रेट, जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है उससे या तो इक्वल होता है या उसके आसपास होता है। इनकी वैल्यू मतलब कि चाहे तो इक्वल होती है चाहे या इनकी वैल्यू नियर टू ईच अदर होती है। फिर आता है कि जो प्लूम है वो एमिट होती है स्टैक से, और क्या होता है सीधा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। और इसमें जो एयर डेंसिटी है वो प्लूम की एयर के साथ मैच होती है, यानी कि मतलब कि सिमिलर टाइप होते हैं इनकी जो डेंसिटी है। इतना ही प्लूम की डेंसिटी होती है और इतनी एयर की। और इस टाइप के एमिशन को क्या कहते हैं, न्यूट्रल प्लूम। यानी कि देखो इसमें क्या है, एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट जो वो है प्लूम का वो हो गया है एंटर। फिर आता है, अब हम पढ़ेंगे कोनिंग प्लूम। कोनिंग प्लूम में क्या होता है, ये क्या होता है, कोन की शेप में जो प्लूम है यानी कि स्मोक है वो रिलीज होता है स्टैक से। ये क्या है, ये अक्कर होता है कौन सी कंडीशन में, एक तो डे और नाइट पे होता है और विंडी कंडीशंस में होता है। और इसमें क्या होता है कि जो एम्बिएंट लैप्स रेट होता है वो सब एडियाबेटिक होता है एटमॉस्फेयर का। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का जो लैप्स रेट है वो एम्बिएंट लैप्स रेट का सब एडियाबेटिक होता है। और क्या होता है उस वक्त एटमॉस्फेयर क्या होता है, स्टेबल होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये कोनिंग प्लूम शो होती है। यानी कि क्या होता है कि जब एम्बिएंट लैप्स रेट है वो सब एडियाबेटिक, इसमें क्या बता रखा है कि जो एम्बिएंट लैप्स रेट है वो सब एडियाबेटिक होता है। और इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, स्टेबल होता है। और इसमें क्या होता है, जो मिक्सिंग है वो लिमिटेड वर्टिकल मिक्सिंग होती है, यानी कि लिमिटेड हाइट तक ही मिक्सिंग होती है, उसके बाद नहीं होती। और इसमें क्या होता है, जो डिस्पर्सन है वो डिस्टेंस के साथ कम होता है, क्योंकि कम तेज़ी से होता है लूपिंग प्लूम के कंपैरिजन में। फिर आता है फैनिंग प्लूम। ये है फोर्थ बिहेवियर प्लूम का। इसमें क्या होता है कि जो ये प्लूम है ये नैरो होता है एक तरफ, और हॉरिजॉन्टल फैन होते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली एक फैन की शेप बनी होती है, यानी कि जो ग्राउंड सरफेस है उसके साथ लगते हुए जो मूवमेंट होती है प्लूम की वो भी फैन की शेप में। और इसमें क्या होता है, जो वर्टिकल स्प्रेडिंग है वो नहीं होती, यानी कि क्योंकि इसमें जो भी स्प्रेडिंग होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है ना कि वर्टिकली। और इसमें ये कब होता है, जब लेफ्ट रेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसकी प्रेजेंस में, वेरी लाइट विंड्स के प्रेजेंस में और इन्वर्जन के प्रेजेंस में। फिर आता है कि जो स्टेबल लेफ्ट रेट है वो क्या करता है, जो वर्टिकल मिक्सिंग है उसको स्प्रेस कर देता है। इसमें जैसे कि स्टेबल लेफ्ट रेट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वर्टिकल मिक्सिंग है वो तो क्या होती है, दब जाती है, यानी कि स्प्रेस हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो पाती और हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग होती है। और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग को क्या करता है, स्प्रेस नहीं कर पाता, इसलिए हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग होती है। फिर आता है कि जो ये अक्कर होता है फैनिंग प्लूम, ये नाइट के टाइम पे होता है और अर्ली मॉर्निंग पे, यानी कि सुबह जल्दी। और ये क्या होता है, जो डिस्पर्शन होता है इसमें स्लोली होता है, धीरे धीरे। फिर आता है लोफ्टिंग प्लूम। लोफ्टिंग प्लूम में क्या होता है, जो ये लूप और कोन की शेप में होता है और इसका जो बॉटम है वो वेल डिफाइंड होता है, यानी कि इसमें कोई शेप नहीं होती। और टॉप पे क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। फिर आता है कि जो ये अक्कर होता है किस कंडीशन में होता है, जब सनसेट, जब
जो साफ दिन होते हैं उनमें जो सनसेट का टाइम होता है उसके आसपास ये लोफ्टिंग प्लूम शो होती है। फिर आता है कि जो ये होता है लोफ्टिंग प्लूम, ये कब होता है? जब जो लेफ्ट रेट है वो सुपर एडियाबैटिक हो और जो एमिशन सोर्स है उससे ऊपर हो। मतलब कि जो सुपर एडियाबैटिक है इसमें अनस्टेबल होता है और इसमें क्या है, जो इन्वर्जन कंडीशन है वो एग्जिस्ट करती है बिलो द सोर्स। यानी कि उस वक्त उस पे क्या होता है, जो कंडीशन है वो स्टेबल होती है, इन्वर्जन कंडीशन। इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड है वो क्या होता है, सुपर एडियाबैटिक। और जो ये सुपर एडियाबैटिक जो कंडीशन है कब कहाँ पे होती है? जो एमिशन सोर्स है उससे ऊपर। और जो सोर्स के बिलो क्या होते हैं, इन्वर्जन कंडीशन प्रेजेंट होती है जो कि स्टेबल होती है। फिर आता है फ्यूमिगेशन प्लूम। फैन और कोन की शेप होती है और इसमें क्या होता है, जो कोन है वो वेल डिफाइंड होता है, यानी कि अच्छे से बना हुआ एक तरह से। और ड्रैग और डिफ्यूज्ड बॉटम होता है, यानी कि जो जमीन की ओर क्या होता है, इसका बॉटम ये खिंचा होता है और डिफ्यूज होता है यानी कि फैला हुआ। और इसमें क्या होता है कि जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन से जो चेंज होते हैं, इन्वर्जन में जो चेंज होते हैं लेफ्ट साइड कंडीशन में, उस टाइम पे ये क्या होता है, फ्यूमिगेशन प्लूम अक्कर होता है। फिर आता है कि जो एडियाबैटिक और सुपर एडियाबैटिक लेफ्ट रेट है, स्टैक की टॉप पे क्या होता है, जब एडियाबैटिक और सुपर एडियाबैटिक लेफ्ट रेट है वो जो स्टैक की टॉप पे होता है तो क्या होता है, फ्यूमिगेशन प्लूम होते हैं, अक्कर होती है यानी कि। और ये क्या होता है, जो इन्वर्टेड होते हैं और आइसोथर्मल लेफ्ट रेट है जो इसमें, वो क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। अब हम करेंगे क्या, ट्रैपिंग प्लूम। ट्रैपिंग प्लूम क्या होता है, ये उस वक्त तक का होता है जब प्लूम है वो दो इन्वर्जन लेयर के बीच में ट्रैप हो जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, दो इन्वर्जन लेयर होते हैं। इन्वर्जन लेयर वो होती है यानी कि मिक्सिंग हाइट है, जहाँ पे जो प्लूम है वो मिक्स होता है, यानी कि पोल्यूटेंट्स जो मिक्स होते हैं। इसमें क्या होता है, दो इन्वर्जन लेयर होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, जो प्लूम है वो ट्रैप हो जाती है। एक तो क्या होता है, जो एमिशन सोर्स है उसके अबव होती है और एक बिलो द एमिशन सोर्स, उनके बीच में ये क्या होता है, प्लूम है वो ट्रैप हो जाती है और इसे क्या कहते हैं, ट्रैपिंग प्लूम। और इसमें क्या होता है, ये जो कंटेमिनेंट्स हैं उनका डिफ्यूजन होता है। और जो ये डिफ्यूजन है कंटेमिनेंट्स का, ये सेवरली रेस्ट्रिक्टेड होता है अनस्टेबल लेयर के लिए और दो स्टेबल रीजन में प्रेजेंट होता है। यानी कि जो अनस्टेबल लेयर हो वहाँ पे ये नहीं जा सकती, ये कंटेमिनेट्स सिर्फ दो स्टेबल जो रीजन है उनके बीच में ही रहेगा। फिर आता है स्केल ऑफ मीटरोलॉजी, यानी कि मीटरोलॉजिकल फिनोमेना कब होता है, जब वाइड रेंज ऑफ स्पेस है और टाइम स्केल हो। फिर आता है वेरियस स्केल जो यूज होते हैं मीटरोलॉजिकल फिनोमेना में। इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्या है, माइक्रो स्केल। इसमें क्या होता है, ये उस वक्त तक होता है जब जो स्केल्स हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, लेस देन 1 किलोमीटर। ये क्या कहे जाते हैं, माइक्रो स्केल फिनोमेना। इनमें क्या होता है, जो चाउटिक विंड्स हैं, गस्ट्स हैं, चिमनी प्लूम है, डस्ट डेविल है, वो इंक्लूड होते हैं इसमें। मेजो स्केल क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है मेजो स्केल की, 1 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर। और ये आगे दो पार्टों में डिवाइड होता है, दो नहीं मतलब कि कुछ पार्ट्स में डिवाइड, जैसे कि मीजोगामा है, ये 1 to 10 किलोमीटर तक होता है। जैसे कि मोस्टली इसमें क्या होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स हैं, लार्ज क्यूमुलस है, एक्सट्रीमली लार्ज टोर्नेडो, यानी कि जो बड़े बड़े भूकंप होते हैं। टोर्नेडो तो आई थिंक चक्रवात होते हैं, वही मतलब कि टोर्नेडो बहुत बड़ी मात्रा में जो हो वो मिजोगामा में आते हैं। फिर आता है
जो मीजो बीटा में क्या होता है 10 to 100 किलोमीटर की का स्केल होता है इसमें। और इसमें ज़्यादातर क्या आते हैं, सी ब्रीज आते हैं, लैंड ब्रीज आते हैं, माउंटेन ब्रीज आते हैं, लेक इफेक्ट आते हैं, और स्नो स्टॉर्म्स और लार्ज थंडर स्टॉर्म्स आते हैं। फिर आता है मीजो अल्फा। मीजो अल्फा में क्या होता है 100 to 1000 किलोमीटर में होती है। जेट स्ट्रीम होते हैं इसमें, स्मॉल हरिकेन होते हैं, वीक एंटी साइक्लोन्स होते हैं और फ्रंट स्क्वेल्स होते हैं। फिर आता है मैक्रो स्केल में क्या होता है 1000 किलोमीटर तक एक्सीड होता है। और दो तरीके का होता है, सिनोप्टिक स्केल और वेदर मैप स्केल। इसमें क्या होता है 1000 to 5000 किलोमीटर तक होते हैं। इसमें क्या होता है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, एंटी साइक्लोन होते हैं, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है ग्लोबल स्केल और प्लानिटरी स्केल में क्या होता है 5000 to 40,000 किलोमीटर तक होता है ये फिनोमिना कितना होता है 5000 to 40,000। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज, ये प्रेजेंट होते हैं। आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताने कि कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। एंड थैंक यू ऑल।